नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी से मौजूद है हरे कृष्णा ढाबे पर। व्यापारियों की एकता की मीटिंग एक बार फिर से हुई है। जिला व्यापार मंडल पहले से ही सक्रिय है, लेकिन अब एक बार फिर पुनर्गठित हो रहा है। व्यापार मंडल में 19 अलग अलग ट्रेड थी, लेकिन इस बार बताया ये जा रहा है कि 26 ट्रेड शामिल हो गई हैं। आइए जानते हैं पलवल जिले में व्यापारियों की क्या क्या समस्याएं हैं और उनके निदान के लिए व्यापार मंडल क्या कदम उठाएगा। बात करते हैं व्यापारी नेताओं से। हमारे साथ मौजूद है जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप गोयल। उनसे बात करते हैं। संदीप जी, बधाई हो, काफ़ी दिनों बाद आपको मीटिंग करने का मौका मिला है। बीच में ईद का चांद कैसे हो गए थे आप? बीच में हम 6-7 महीने थोड़ा सा हमने मीटिंगें नहीं करी थी, पर अब हम पूरा सक्रिय हो गए हैं। उसमें सबसे बड़ा जब हमने देखा कि पलवल के अंदर प्रशासन का हालत ख़राब होती जा रही है और व्यापारी इसमें त्रस्त होता जा रहा है, तो इसलिए हमने एक मीटिंग रखी है ये। और आगे से हम संगठित होंगे। अब 26 यूनियन जुड़ेंगी हमारे साथ। और उसमें समस्याएं कई थी। एक सबसे बड़े प्रशासन की समस्या थी, हमारे व्यापारी लूट रहे हैं। कम से 15 दिन के अंदर कम से 7 व्यापारियों से लूटपाट हो गई है। और अभी व्यापारी जो आए हुए थे उन्होंने ये भी बताया कि अरे आज तक एक भी कोई भी क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया इस वारदातों में। और किसी के कुंडल छिन रहे हैं, किसी कुछ हो रहे हैं, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए थोड़ा सा हम इकट्ठे हुए हैं सारे कि प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए। बात करेंगे व्यापारियों के फायर ब्रांड नेता हैं। फायर ब्रांड इसको कहते हैं, यानी कि जो आग उगलता हुआ नेता हो। रोहतास खत्री वो अक्सर विवादों में इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि वो अफसरशाही से भी लड़ जाते हैं और नेताओं से भी अक्सर जूझ जाते लड़ जाते हैं व्यापारी के हितों के लिए। रोहतास जी, मिजाज पहले की तरह कायम है या अब थोड़ा झुकाव आ गया, कम कम गया? बारे में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा कभी भी। हाँ, मेरा जो स्वभाव है मैं उसको बदलूँगा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो ये है मेरा वैसे नुकसान हो जाएगा बजाय इसके। अब थोड़ा गलत कह देते हैं लोग बाग, कोई बात नहीं है, पर दिल से तो ये है सबके लिए अच्छा ही निकलती है। इसमें कोई भावना दुर्भावना नहीं है कि भाई हम गुस्सा करते हैं। आपका बाजार जो है, आपका खुद की शॉप है, सरायपुख्ता में है। वहाँ तक आते आते ग्राहक को काफ़ी टाइम भी लग जाता है। आने से घबराता भी है, ना तो कमेटी चौक से आ सकता है, ना मीनार गेट से आता है। अंदर घुसने में भी डर लगता है। उसके पीछे कारण ये है कि टेम्परेरी इंक्रोचमेंट आपके दुकानदार भाइयों ने कर रखी है। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट को हटवाते क्यों नहीं हो आप लोग, जबकि प्रयास एक दो बार किए हैं, लेकिन दिल से क्यों नहीं हटवाते? आज की जो मीटिंग का हमारा मेन मुद्दा भी है, ये रहा 5 में बाजार के अंदर इंक्रोचमेंट। ये मुद्दा भी हमने आज लिया है। हम इतने दुखी हैं इससे, इतने दुखी हैं। सारे व्यापारी जो पीछे बैठे हैं ना, वो त्रस्त हैं। मीनार गेट पर जो इतना हजूम लगता है बाहर, 3 फुट तो नाली, 3 फुट के बाद 3 फुट की टेबल, और 3 फुट की टेबल के बाद वो खड़े होने वाले ग्राहक, मतलब केवल 1 से 2 फुट जगह बचती है निकलने वाले के लिए। शासन की ओर भी हमने ध्यान दिलाया है, पर हम स्पेशल डीजी साहब से अपनी टीम के साथ मिलेंगे। बाजार में ऐसे ऐसे दुकानें किराए पर चढ़ी हुई थी जिनकी ना कोई आईडी थी, ना पता है कौन है किराएदार, लेकिन किराए से मतलब है दुकानदार मालिक को। ये तो नू उपद्रव हुआ तो उसके बाद हालात कुछ ऐसे बदले हैं कि दुकानें तकरीबन खाली हो गई हैं जिनकी पहचान नहीं है। क्या व्यापार मंडल ये प्रयास करेगा कि जब कुछ दिन बाद फिर वैसे हालात हो जाएंगे तो फिर दुकानें लोग किराए पर दे देंगे बिना आईडी के, बिना प्रूफ के? तो क्या अपील करेंगे आप कि दुकानदारों से वो किस प्रकार किराए पे दे, किसको दे, किराए की ना दे के मालिक को देखे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी दुकानदार ऐसे दुकानदारों को ना दें जिनकी कोई आईडी नहीं है, क्योंकि इस समय हमारा देश भी इसी चीज़ से जूझ रहा है। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ पे वो अपने आके यहाँ बिजनेस करते हैं। दुकानदार थोड़े से लालच में, मैं तो अपने लालच ही बताऊँगा कि उसमें दुकानें देते थे, परंतु मैं रोहतास जी की और इनकी टीम की, बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की, इनकी तारीफ करूँगा कि ये लोग लगे। इन्होंने ये नहीं, हमने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये चीज़ नहीं देखी, पर हमने उन देखा जिनकी कोई आईडी नहीं थी। दुकानें किराए पे दे रखी हैं, उनकी आईडी नहीं है। हमने मकान मालिक, उन दुकान मालिकों से पूछा भाई कौन है ये, कहाँ के रहने वाले हैं, कह दिया हमें तो पता नहीं, हमारे पास किराया आ जाता है। तो इसलिए हमने एक सख्ती करी। और ये इनका रोहतास जी का, रोहित मित्तल जी का, और हमारे भाई साहब हैं बजरंग दल से, सब विश्व हिंदू पे बहुत अच्छा करा इन्होंने। भाई वो दुकानें खाली हो गई हैं और आगे पूरी सख्ती रहेगी। कोई बिना आईडी के देता है तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
व्यापारी हमारे साथ चलेगा। हम ये नहीं है कि व्यापारी के हित की बात करेंगे। जो व्यापारी गलत चलेगा, समाज से हटके चलेगा, देश से हटके चलेगा, उसका भी हम खिलाफत करेंगे। बीपी का पेशेंट होता है तो उसको हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। ऑनलाइन से नुकसान हो रहा है दुकानदारों को, तो उसका एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि टेम्परेरी इंक्रोचमेंट ज़्यादा है, तो कस्टमर आता नहीं है, तो कस्टमर ऑनलाइन खरीद लेता है। जैसा कि अभी बताया कि टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई लड़ेंगे। रोहतास खत्री जी ने भी बताया, पहला पहला मुद्दा भी हमारा यही था। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए क्या प्रयास करोगे, क्योंकि दुकानदार तो बिना दुकानदारी बताते हैं हमें कि बिना डंडे से, प्रशासन के डंडे से मानता नहीं है। नमस्कार भूटानी जी, आपकी बात ठीक है कि दुकानदार नहीं मानता, लेकिन देखिए जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, हमारे पास अल्टरनेट क्या है? हम दुकानदार को समझा सकते हैं। अगर वो नहीं समझता तो हम प्रशासन की मदद लेंगे फिर। और व्यापार मंडल इस चीज़ में पहले भी लड़ाई लड़ता आया था। हमने मीट मार्केट की लड़ाई भी लड़ी, कहीं हद तक हम जीते भी, लेकिन नेताओं का सहयोग नहीं ना मिलने की वजह से प्रशासन हावी हो गया, जिसकी वजह से वो मीट की दुकानें फिर दोबारा खुल गई। इसी तरह अतिक्रमण का है, जो ये एंक्रोचमेंट है, देखा जाए तो हम मीनार गेट से शुरू करते हैं। अगर हम मीनार गेट से चलते हैं तो मोटे टिक्की वाले तक तो इतनी एंक्रोचमेंट है जिसकी कोई जरूरत हद नहीं है। अगर आज हमारा जो नीम तला वाला मोहल्ला है या थाई मोहल्ला, अगर वहाँ किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए तो एम्बुलेंस नहीं जा सकती। अगर किसी घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, जबकि रास्ता इतना चौड़ा है। और हमारे दुकानदार भाइयों की लापरवाही, मैं इसे लापरवाही कहूँगा, और उनका लालच। जब माल हम दुकान के अंदर बेच सकते हैं तो हमें एंक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे बाजार में ग्राहक नहीं आता। क्योंकि जब तक बाजार में ग्राहक को आने की सुविधा नहीं मिलेगी, ग्राहक क्यों आएगा? और उसको ऑनलाइन की शॉपिंग मिल जाती है, ऑनलाइन आती है, रिटर्न भी वापस कर सकता है इजीली। तो हमारे व्यापारियों भाइयों को थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपना व्यापार चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बाजार में रौनक वापस आए, तो थोड़ा सा भी हमें अपने आप को सीमित करना पड़ेगा दायरों में। बिल्कुल, जो इंक्रोचमेंट था पहले 15% दुकानदारों ने टेम्परेरी को इंक्रोचमेंट कर रखी थी, 85% ने नहीं कर रखी थी। लेकिन देखा था कि ऐसे हालात ये हो गए हैं, ये रेशियो 35-65 या 40-60 पर आ गया है, यानी कि 40% लोगों ने टेम्परेरी इंक्रोचमेंट कर रखी है। प्रशासन का सहयोग किस प्रकार से लेंगे, क्योंकि बिना प्रशासन के आप टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हटा भी नहीं सकते। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि व्यापार मंडल उनके साथ चलेगा, और सभी दुकानदार भाइयों से अनुरोध करेंगे कि बाजार को खुला करें, ताकि बाजारों में रौनक वापस आए। हमारे जो बाजारों में से रौनक चली गई हैं, जो ऑनलाइन बाजारों में चले गए या शॉपिंग मॉलों में चले गए, चाहे विशाल मेगा मार्ट खुला, रिलायंस मार्ट खुला, ये इनके कामयाब होने का यही रीज़न है कि बाजार में ग्राहक नहीं आ पाता, क्योंकि उसको ना तो बाइक आने का साधन मिलता, ना वो पैदल आ पाता, बाइक खड़ी करने की उसको सुविधा नहीं है। प्रशासन फ्री पार्किंग बनाए ग्राहकों के लिए, कमेटी चौक के पास भी बनाए, और इधर जो नगर परिषद ने मीनार गेट पे बना रखी है जो पेड़ है, उसको फ्री करे, ताकि व्यापारी अपनी वहाँ बाइक खड़ी कर सके, ग्राहक अपनी बाइक खड़ी कर सकें और बाजार में शॉपिंग करने आ सके। अंकल जी, एक बात बताइए कि जो व्यापारी एकता की बात की जाती है, लेकिन व्यापारी एकता हो नहीं पाती है। हो भी कैसे? 3-3, 4-4 व्यापारिक संगठन अगर जहाँ होंगे तो अलग अलग विचार होंगे, मतभेद होंगे, मनभेद भी हो जाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि सभी संगठनों को एक हो जाना चाहिए आज? बिल्कुल भुटानी जी, मैं यही मानता हूँ कि सभी जितने भी संगठन हैं सब के सब आपस में संगठित हों, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। पर मैं नहीं, पूरा व्यापार मंडल यही प्रयास कर रहा है कि सभी के सभी संगठन जो हैं वो एक साथ एकत्रित हो जाएं और संगठित हो जाएं। अभी आज ये चर्चा भी आई थी कि व्यापारी संगठन जो है तकरीबन भ्रष्ट अधिकारियों का स्वागत समारोह भी कर देते हैं, उनके कार्यालय में जाकर स्वागत भी करते हैं। आपका क्या कहना है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि कई बार व्यापारियों को ये लगता है बिना प्रशासन की मदद से काम नहीं हो सकते। बिल्कुल, बात आपने सही कही है भुटानी जी। देखिए, व्यापारिक लोग जो हैं वो व्यापार से जुड़े हुए हैं, ना वो लड़ाई झगड़ा करते हैं किसी से। उल्टा देखा जाए तो उनसे ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ आए दिन कोई ना कोई अनहोनी, कोई हादसा, दुर्घटना उनके साथ होती रहती है। जो रही बात उनका स्वागत करने के अधिकारियों की, तो व्यापारी लोग वही अपनी जो है उम्मीद लेके उनके पास जाता है, ताकि कल को उनके साथ कोई दुख सुख होता है तो जो हमारे अधिकारी हैं उनका वो साथ दें, मदद करें। इसीलिए ही उनका स्वागत करने या उनके विदाई समारोह में जाते हैं, अन्यथा वो ऐसी कोई अलग कोई बात नहीं है कैसी भी। अच्छा, ये एक बात बताइए, सिर्फ सवाल ही पूछूंगा, जवाब मत देना। मेरे सवाल पूछने के दौरान और आपके जवाब देने के दौरान मुस्कुरा क्यों रह गया? देखो, आपकी तरफ से भी मुस्कान आई तो मैंने भी मुस्कान दी अपनी। धन्यवाद।
अच्छा, शौचालय नहीं है पूरे रेलवे स्टेशन से लेकर पलवल के बाजार तक, और इधर किसी भी इलाके में अगर जो है तो तकरीबन बंद पड़े हैं या खराब पड़े हैं या गंदले हैं। व्यापार मंडल क्या प्रशासन से अनुरोध करेगा, आग्रह करेगा कि कम से कम 10 शौचालय ऐसी जगह पर होने चाहिए जहाँ किसी को भी दिक्कत ना हो, बल्कि गांव देहात से आने वाली महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उस दौरान। देखिए, इसमें प्रशासन से आग्रह करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रशासन होता ही जनहित के लिए। और हमारा जो जिला व्यापार मंडल है, जो हमारे विचार नहीं मिलते, हम होते हैं थोड़े से, हम गरम दल का है जिला व्यापार मंडल। भाई ये अधिकारियों की ड्यूटी है। जिसे ये सरकार बनी थी, जब ये कहा गया था शौचालय की जगह भी है, शौचालय बने भी हैं, शौचालयों में पैसा दिया हुआ नगर परिषद ने, और वो शौचालय कहाँ गए? आज नगर सिटी थाने के साथ बाहर एक शौचालय वो बेकार पड़ा हुआ है। तो ये प्रशासन की कमी है, ये आग्रह नहीं है, इस पर हम ऑर्डर ही करेंगे इनको, और इनसे ये बिल्कुल करेंगे, इनसे अपील करेंगे कि इसको आप तुरंत चालू करवाएं, जिससे महिलाओं को दिक्कत रहे। और आप ये पूछे थे व्यापार, अभी बात हुई थी भ्रष्ट अधिकारियों के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अधिकारी जनहित के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, हम यदि उनके जाके स्वागत करते हैं तो हमारे तो काम बन जाते हैं, और व्यापारियों को ये पब्लिक, ये अफसर परेशान करते हैं। मेरा ये कहना है, अफसर जब तक दुकानदारों के हित के, समाज हित के काम करेगा बहुत बढ़िया है, पर हम इनको सम्मानित नहीं करना चाहिए, हमें इनको हमारे काम करने चाहिए, काम करने के लिए ही भेजे जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी का तो स्वागत करने का मतलब ही नहीं होता। हमारा व्यापार मंडल ने आज 2011 में हम रजिस्टर्ड हुए थे, हमने ज़िंदगी में आज तक कभी भी किसी भ्रष्ट अधिकारी का, बल्कि विजिलेंस से उठवाए ही हैं, हमने कभी स्वागत नहीं करा। बीच में जीएसटी को सर्वे हुए थे, जीएसटी को लेकर या छापे लगा लो, बड़ी बड़ी कार्रवाई भी हुई थी, अब कुछ लगता है थम सी गई हैं, कहीं ऊपर से दबाव आया है उनके ऊपर कि आप लोग छापे ना मारें, सर्वे ना करें? जीएसटी का कोई ऐसा दबाव नहीं आया, ना भी व्यापारी कोई जीएसटी से परेशान है। जीएसटी से वो जो चीज़ें जीएसटी से पहले बिका करती थी जिस रेट में, उसी रेट में आज बिक रही है। थोड़ा व्यापारी को समझने में जरूर दिक्कत आई थी, पर अभी कोई ऐसे प्रशासन की तरफ से जीएसटी के नाम से कोई परेशान नहीं किया जा रहा। और जीएसटी अच्छी चीज़ है, जब जीएसटी आएगा, पब्लिक टैक्स देगी, जब ही देश चलता है। देश के खर्चे जीएसटी से निकलते हैं, पब्लिक कोई दुखी नहीं है। जो चीज़ उस रेट में जब बिका करती थी, वही रेट में आज बिक रही है। दीपक मंगला विधायक हैं और व्यापार जगत से जुड़े भी हुए हैं, व्यापारी जगत से ही हैं, उनकी तरफ से कोई मदद मिलती है आप लोगों को कि व्यापार की जो समस्याएं हैं उसको समाधान के लिए उनके प्रयास होते रहते हैं? दीपक मंगला जी के पास हम जब जाएं, जब हमें प्रशासन से कोई काम ना मिले, पहले तो कम से कम हमारी एक सोच ये है जिला व्यापार मंडल की, यदि हम पुलिस से कोई परेशानी, हम एसपी से मिलते हैं, एसएचओ से मिलते हैं, सेल टैक्स में कोई दिक्कत है, ईटीओ से मिलते हैं। दीपक भाई साहब की ज़्यादा बात है, हमारे साथ के पड़े हुए हैं, वो खुद व्यापारी भी हैं, तो हम तो फ़ोन पे ही हमारी बात हुई, हम कभी उनके यहाँ गए भी नहीं है। एक बार व्यापार मंडल का कोई प्रोग्राम था, उसमें गए थे हम। तो ऐसा दीपक भाई साहब से पूरी सपोर्ट मिलती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है कि हम थोड़े से नाराज, हमारा जिला व्यापार मंडल इसलिए हो गया कि जब मीट की दुकानें हमने बंद करा दी, कोर्ट के आदेश हो गए, फिर वो कैसे खुल गई? क्योंकि उसमें कुछ हमारे साथ के ही थे, सारे दीपक भाई साहब हमारे साथ के ही हैं, सबने ही हमें ज्ञापन दिए थे। और बंधु आज क्या हुआ, आज फिर वो खुली हुई हैं, लोग दुखी हैं उससे। लेकिन उसमें बता रहे हैं कि व्यापारी, जो आप कहना चाह रहे हो, विधायक दीपक मंगला का शायद उसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो बात निकल के आई है, कोई कोर्ट का मैटर था, कोर्ट में चले गए थे, इसलिए उस पर कुछ स्टे लग गया या कुछ ऐसी बात? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कोर्ट का स्टे कभी बूचड़ खाने बनने चाहिए हो सकता है यदि दिया हो, पर मेरे ख्याल से तो पूरी परमिशन थी बंद करने की। अब क्या उसके बाद हुआ, हमें ये पता नहीं लगा उसका। विधायक दीपक मंगला का कितना योगदान रहता है व्यापारी हितों को साधने के लिए? व्यापारियों के साथ तो वो हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यापारी जब इसके लिए जाता है तो उसकी वो बहुत ध्यान से वो उसकी बात सुनते हैं और उसकी मदद करने की भी कोशिश करते हैं। ये बात अलग है, उसकी मदद होती हो ना होती हो ये हम नहीं कहते, पर हाँ वो एक बार व्यापारी के साथ फौरन खड़े हो जाते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। व्यापारियों के ऊपर हमले भी हुए हैं अलग अलग, उनमें कोई लगता है कि कार्रवाई ज़्यादा खास नहीं हुई है, तो इससे व्यापारियों में कोई नाराजगी है पुलिस प्रशासन के प्रति? प्रशासन के प्रति नाराजगी है, इसीलिए आज के जो आपने क्वेश्चन किया था, 5 एजेंडे, व्यापारियों की एकता, ऑनलाइन की परेशानी, प्रशासन की लापरवाही, पुलिस की ज्यादती और बाजार के अंदर एंक्रोचमेंट, वही हमारे 5 मुद्दे जो आपने उठाए हैं, वो 5 के 5 मुद्दे हमने अपनी एजेंडे के अंदर लिए हैं आज के उसमें। क्योंकि हम कोई भी राजनीति से प्रेरित नहीं है, हाँ हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज का भला चाहते हैं। और व्यापारी उनके पास तभी पहुंचता है जब उसको कोई परेशानी आती है।
उसके लिए वो जो भी समाधान निकालते हों वो जानते होंगे। तो ये थे हमारे बीच में जिला व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण से पुनर्गठन हुआ है, यानी कि जिला व्यापार मंडल का बीच में 6 महीने लगभग कुछ ठप सा रह गया था काम, लेकिन अब फिर दोबारा से एकत्रित हुए हैं और इस बार 19 नहीं बल्कि 26 व्यापारिक अलग अलग ट्रेड शामिल की गई है। हरे कृष्णा ढाबा से मैं सतीश भूटानी, मेरा आग्रह है आपसे कि आप इस यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर हैंडल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप अपने व्यापार की तरक्की की उड़ान चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का सहयोग ले सकते हैं। हमारे चैनल की जो विज्ञापन दरें हैं वो काफ़ी कम है और आपके बजट में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।